लेकिन किस प्रॉफिट से बट रहा है? 14-15, इसीलिए तुम उसको 14-15 के P&L से निकाल लेते हो, ताकि जिस ईयर में इनकम दिख रही हो उसी ईयर में क्या दिखे? खर्च दिखे, मैचिंग कॉन्सेप्ट पूरा हो। तो तुम इस 2 लाख को कब निकाल लोगे? 14-15 की इनकम से निकाल लोगे। तो तुमने 14-15 का जब P&L एप्लीकेशन बनाया होगा तो तुमने कितना अमाउंट निकाल लिया होगा? 2 लाख निकाल लिया होगा बांटने के लिए। ठीक है, तो तुमने जो भी प्रॉफिट कमाया हो उसमें से कुछ रिजर्व में डाल दिया, कुछ डिविडेंड में डाल दिया और कुछ प्रॉफिट में बढ़ गया। ऐसा सुनना मेरी बात, जो भी प्रॉफिट कमाया हो उसमें से 50 तुमने रिजर्व में डाल दिया, 2 लाख तुमने डिविडेंड बांट दिया, बांटोगे डिविडेंड के लिए निकाल लिया, और कितना प्रॉफिट में और बढ़ गया? 40,000 प्रॉफिट में बढ़ गया। ऐसा कितना कमाया होगा कि 50,000 के रिजर्व में दे दिया, 2 लाख के डिविडेंड के लिए दे दिया और 40,000 तब भी बढ़ गया? समझ रहे? तो कितना कमाया होगा? 2,90,000 कमाया होगा। 2,90,000 कमाया होगा, 60 पहले से था, तो कितना हो गया? 3,50,000। 3,50,000 में से रिजर्व में डाल दिया 50, तो बचा 3 लाख, उसमें से 2 लाख डिविडेंड में डाल दिया तो बचा 1 लाख। ठीक है, कोई डाउट? तो जो भी तुम्हें करंट ईयर का डिविडेंड दिख रहा है वो तुमने करंट ईयर के ही P&L एप्लीकेशन से निकाला होगा। ठीक है, इसलिए नेट प्रॉफिट निकालने के लिए P&L एप्लीकेशन बनाओ तो वहां से सॉल्व हो जाएगा। नहीं, इसमें नहीं आएगा। क्या प्रोविजन फॉर टैक्स P&L एप्लीकेशन में आएगा या P&L में आएगा? P&L में आएगा। यहां से जो निकलेगा वो नेट प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, फिर इसमें हम प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दें। किसी को डाउट हो तो डिस्कस कर लो, ये बना रहे हो तो बना लो। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लें, जो भी तुम्हारा होमवर्क था, होमवर्क वाला पार्ट डिस्कस कर लें, है ना? करके आए होगे, डाउट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 था, प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहाँ मिला? क्वेश्चन नंबर 5 में जानते नहीं, इन्वेस्टमेंट चैप्टर में तो पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ डाउट हैं? पहले तो अपने पॉइंट बता दो तो उन पे डिस्कस करूंगा, फिर बाकी डिस्कशन कर लेंगे। डेप्रिसिएशन और बताएं क्वेश्चन नंबर 13 के डाउट्स। मीनल, क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट है? क्योंकि मैं पूछूंगा तो बताने पड़ेंगे। हाँ, वही तो करके आई हो ना, तो मतलब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में एक तो हम डेप्रिसिएशन डिस्कस कर रहे हैं, और क्या बताओ जल्दी,
और कुछ डिस्कस करना है क्या किसी को? ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज का क्या? जल्दी जल्दी बोलो क्या? नहीं आया मेरा। नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। अच्छा, इसमें वो है। अच्छा, डाउनलोड करना पड़ेगा ऐसा? देख लो यहाँ वहां। मुंह। जल्दी कर लो डाउनलोड डाउनलोड। डाउनलोड तो कर लें सारे लोग। सारे बेंच पे है क्या एक एक? किसी के पे ना हो तो हाथ खड़ा कर दो कि सर 1-2 मिनट लगेंगे। हो सकता है मैं ऐसे ही रुके हों कि कोई कारण ही ना हो अपने पास। ग्रुप में है। आप ग्रुप से डाउनलोड कर लो। दे दो भाई, कोई हॉटस्पॉट दे दो। ग्रुप में डाला है, तुम साइट से डाउनलोड क्यों कर रहे हो? जल्दी। तुम व्हाट्सअप नहीं चलाती? तो तुम्हारे में डाउनलोड है तो तुम व्हाट्सअप ही ना कर देते? तुरंत। सुनो यार। हाँ, तो फॉलोइंग आर दी समराइज बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 14 एंड 15। इक्विटी शेयर कैपिटल है 3400, 3800, प्रॉफिट एंड लॉस है 400, 540, सिक्योरिटी प्रीमियम है 40 और 80। तो बताएं शेयर कितने प्रीमियम पर इशू हुए हैं? 40 है ना? कुछ क्वेश्चन तो है तुम्हारी किताब में भी। तो 400 लाख रुपए, 400,000 की फेस वैल्यू वाले 40 के प्रीमियम पर तो कितना हो गया? 440 रुपए की प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू। ये क्या था शाहजहां? बट चेंज क्या कर रही हो? प्रॉफिट एंड लॉस है 400, 540, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया गया है, डिवेंचर 800, 900। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दी गई है, ट्रेड पेबल्स दिए गए हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स है, डिविडेंड पेबल है। डिविडेंड पेबल का क्या करेंगे अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन ना हुई तो? पिछले बार का पे करेंगे तो कहां से माइनस होगा? फाइनेंसिंग से। और करंट ईयर वाले को अगर हमें बैलेंस शीट से शुरू करना पड़ा तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। और अगर हमें नेट प्रॉफिट दिया ही गया हो तो हमें कुछ नहीं करना है ना, क्योंकि हम कुछ करते ही इसलिए क्योंकि वो माइनस हो चुका था। तो सन्ड्री एसेट में ग्रॉस ब्लॉक है और डेप्रिसिएशन है, मतलब कॉस्ट पे और वैसा वाला क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 15 डिस्क्लोज। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया गया है 780, टैक्स का प्रोविजन है 160। तो 160 का टैक्स का प्रोविजन है तो टैक्स का अकाउंट भी बना लेना तुम। ठीक है, नीचे लिखा है टैक्स पेड 140, प्रोविजन बनाया गया था इस बार 160। तो क्यों नहीं बनाना अकाउंट? सीधा काम हो जाएगा तुम्हारा, 160 प्लस कर देना अगर नेट प्रॉफिट से शुरू करो तो, और माइनस कितना करना? 140। अकाउंट भी बनाओगे तो यही आएगा, यही आएगा, कुछ हो ही नहीं सकता ना। समझ गए? और डिविडेंड पेबल कितना है? 480। तो डिविडेंड पेबल 480 था, और क्लोजिंग में डिविडेंड कितना दिख रहा है? देखना एक बार, क्लोजिंग में डिविडेंड कितना दिख रहा है? 480। और पीएनएल से कितना माइनस हुआ? 480। इसका मतलब अल्टीमेटली इस बार 480 प्रपोज किया गया है ना, लेकिन हम तो नेट प्रॉफिट से शुरू करेंगे तो हमें 480 जोड़ना है क्या? और पे कितना किया गया होगा? 300। उसको हम क्या करेंगे? फाइनेंसिंग से हटा दें। आ रहा है समझ में? पूछना है तुम्हें, जो पूछना हो बताऊंगा, तुम्हें बस पूछना है एक्टिवली, डाउट लगते हैं तो। 40,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए थे एट अ प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर। तो कितना हो गया? 4,40,000। ये तो निकाल ही लिया था बनने, है ना?
और कंपनी पेड टैक्स ऑफ 140, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड इट डिक्लेयर्ड डिस्कार्डेड फिक्स एसेट कॉस्टिंग 4 लाख। इस पे एस्ट्रिक बना लो, ये वाला पॉइंट देख के जाना है। फिक्स एसेट को डिस्कार्ड किया गया था जिसकी कॉस्ट 4 लाख थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80,000 था, एट 40,000 ओनली। डिस्कार्ड मतलब ऐसे ही स्क्रैप में बेच दिया। कितने में बिक गए? 40,000। तो चाहे स्क्रैप में बेचे चाहे अच्छे से बेचे, तुम्हें अकाउंटिंग करना है, इमोशनल नहीं होना है। 40,000 में बिका है कोई तो भी एसेट, ठीक है, तो अकाउंट बना लेना उसका। बनाया तुमने? डाउट है? एक बार फिर से पढ़ लूं मैं, क्या डाउट है? फिक्स एसेट कितने हैं मैं बता देता हूँ। फिक्स एसेट अकाउंट किस कीमत पे खुलेगा? कॉस्ट पे डब्ल्यूडीबी कॉस्ट, ये हो जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और ये हो जाएगा डिस्पोजल, ठीक है। तुमसे बनता है, इसमें डाउट तो नहीं आती तुम्हें? बड़े आराम से लिखा करो। फिक्स एसेट का ओपनिंग कितना? 32,000 है, लाख नहीं, नहीं 32 लाख है, हाँ 32,000 वही तो हुआ ना। तो और क्लोजिंग कितना है? 4,000। इसका ओपनिंग कितना? 600 और क्लोजिंग कितना है? इतना हो गया। ये ऊपर की इन्फॉर्मेशन लिख ली हमने और नीचे की इन्फॉर्मेशन में ये लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं, कि एक एसेट है 4 लाख की कॉस्ट वाला, तो यहां से कितने पे निकलेगा? 400, जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 80,000, तो टू डिस्पोजल कितना? 80। तो यहां आ जाएगा टू प्लांट एंड फिक्स एसेट 400 और यहां आ जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? 80। इसको डिस्कार्ड किया गया और कितने में? 40,000 में। तो बाय बैंक कितने में बिका? 40। और बाय लॉस ऑन ट्रांसफर या डिस्पोजल कितना? 280 का लॉस हुआ, ठीक है। तो इनकी अकाउंटिंग क्या हो जाएगी, एक साथ कर लेते हैं, पहले इनको टैली कर लेते हैं। यहां आ जाएगा बैलेंस फिगर में डेप्रिसिएशन कितना? 880 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और यहाँ कुछ आ रहा है क्या? आ रहा है टू बैंक कितना? 1200, ठीक है। जिनको डाउट थे क्लियर हो रहे हैं? ठीक है, ट्रीटमेंट बता दें 1200 का फिर से। इन्वेस्टिंग में माइनस, इसका ऑपरेटिंग में प्लस, और ए इन्वेस्टिंग में प्लस और ए ऑपरेटिंग में प्लस माइनस। रिदम नहीं बनानी है, माइनस हो गया होगा। इसके जैसा एक चीज पूछी जाती है जो मैं बता रहा हूँ, तुम बस इसको लिख रहे हो तो लिख रहे हो, जैसे जो भी कर रहे हो कर लो, तो 1 मिनट लगे।
ठीक है, एक बात बता दूं जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसा हो सकता था कि वो बोले कि 400 लाख का एसेट, 400 वाला एसेट जिसपे 80 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको डिस्कार्ड कर दिया गया और कुछ ना बोला जाता कि कितने में। इसका मतलब ऐसा होता है कि कोई एसेट था जिसकी कॉस्ट थी 4 लाख, जिसपे डेप्रिसिएशन था 80, उसको राइट ऑफ कर दिया गया कि ये किसी काम का नहीं है और कबाड़ में डाल दिया। अब कभी बिकेगा तो स्क्रैप में बिक जाएगा, फिक्स एसेट से हमने उसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो फिर क्या होता, तो आप पूरा अमाउंट क्या कर देते, P&L में डाल देते, राइट ऑफ कर देते आप इसको। कितने रुपए से, 320। ठीक है, आप सेल नहीं कर रहे हो, आपने उसको ना उठा के फेंक दिया कि अभी किसी काम का नहीं बचा। ठीक है, और अब बिकेगा भी तो कबाड़ के भाव में बिकेगा। मान लो तुम्हारे पास एक मशीन है जो CD प्लेयर बनाती है, तो क्या करोगे तुम उसका, तो किसी काम की नहीं बची, वो कितने की भी आई हो। अब वो लोहे के भाव बिकेगी, जो भी टेक्निकल हिस्सा होगा उसका कोई यूज नहीं होने वाला, केवल लोहे के भाव बिकने वाली है वो। ऐसा होगा, तो आप पूरा पूरा P&L में राइट ऑफ कर देंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे, क्योंकि P&L से राइट ऑफ हुआ है जबकि पैसे का आउटफ्लो नहीं हुआ है। ये तो डेप्रिसिएशन लगना है ना, डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा दिया, मतलब पूरा डेप्रिसिएशन ही लगा दिया, वैल्यू 0 कर दी हमने उसकी। तो जो 320 का बचा हुआ था हमने पूरा P&L में डाल दिया कि प्लांट क्या हो गया है, राइट ऑफ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो P&L कम हो गया होगा, जबकि कैश का आउटफ्लो हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो बस, या तुम ऐसा समझो कि बिका है 0 पर और कितने का लॉस हुआ, 320 का, तो लॉस ऑन सेल कितना हुआ, 320। तो क्या करोगे, एड बैक ही करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क लिख लो। हाँ, PM का। और क्वेश्चन नंबर 2 अनसॉल्व का प्रैक्टिस मैनुअल का, मुझे लग रहा है वो अपने सीट में नहीं है लेकिन वो तुम्हें करना है। ठीक है, थोड़ा सा ढूंढ लिया करो एक आध क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज प्रैक्टिस मैनुअल, बिल्कुल साफ साफ लिखना ताकि तुम बाद में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि तुम होमवर्क में जल्दी कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ, तुम्हें लगता है सर वो मुझे याद नहीं रहा, वो मैंने लिख नहीं पाया, मुझे लगा सर आप वो वाला बोल रहे थे। आपने होमवर्क कब दिया था सर, देखो। हाँ, सब बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 15 प्रैक्टिस मैनुअल का, इसका नाम क्या है, जल्दी कर, मुझे छुट्टी करनी। हाँ, PQ लिमिटेड है ये। और क्वेश्चन 2 प्रैक्टिस मैनुअल एक्सरसाइज, इसका है PQ, PQ लिमिटेड, और इसका क्या है, सूर्य लिमिटेड। ठीक है, 2 क्वेश्चन ईमानदारी से करके आना, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आनी चाहिए, जैसा तुम आके बोलते हो सर हमसे बनाने। ठीक है, पढ़ के देता हूं, एक और दे दूं। हाँ, तो मत लो ना, ठीक है ना, तो खत्म बात। तुम्हारी पेनल्टी जमा करो तरुण। TDS ऐसे व्यक्ति से नहीं कटवाया जाता जिससे रिकवरी के चांस ना।